जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में। यूरोप का हार्ट, बेहतरीन, खूबसूरत और रिच कंट्री। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रिच कंट्रीज़ को भी टारगेट करते हैं कि हमें वहाँ पर भेजिए जहाँ पर अर्निंग अच्छी है, जहाँ पर इकोनॉमी अच्छी है, जहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बेल्जियम की है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि फेब्रुअरी इनटेक में कौन सी ऑप्शंस बेल्जियम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम बेल्जियम में पहुँचने के बाद आपने वर्क कैसे करना है, कहाँ करना है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्कॉलरशिप्स आपको कैसे और कौन से मिल सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। रहना आपको कहाँ चाहिए, रेजिडेंस आपको कौन सी चूज करनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। आप अर्निंग कितनी कर सकते हो पर ईयर बेल्जियम में रहते हुए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, उस पर हम बात करेंगे। और हम उन टिप्स को भी देखेंगे कि हमें अपनी जो अर्निंग है उसको कम अर्निंग में हमें कैसे गुजारा करना है और हमें सेविंग कैसे करनी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इसमें सारी चीजें कवर होने वाली हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेल्जियम को चूज क्यों करना है। वो लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते, जिनके पास अर्निंग का सोर्स अच्छा है, जिनके पास पैसा मौजूद है, उनके लिए बेल्जियम बेस्ट ऑप्शन है। बेल्जियम में कल्चरल रिचनेस बहुत ज्यादा है। बेल्जियम की इकोनॉमी बहुत हाई लेवल की है। बेल्जियम के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। बेल्जियम में अर्निंग सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और बेल्जियम में अर्निंग है भी बहुत ज्यादा। डेली वेजेस भी यहाँ पर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत अच्छे और बेहतरीन है। इसको हार्ट ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है। ये लिंक करता है बहुत सारे कंट्रीज को। यहाँ से अफोर्डेबल ट्रैवल आप कर सकते हो दूसरे कंट्रीज में। बहुत ही इजी है यहाँ पर सेटल होना, क्योंकि आपको लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। मेन करेंसी जो है यहाँ पे यूरो है और कल्चरल रिचनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। खूबसूरती के हवाले से देखें तो वहाँ पर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं, फैसिनेटिंग म्यूजियम्स वहाँ पर बने हुए हैं और आर्किटेक्चर बेल्जियम का बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। स्टूडेंट्स हमारे जो है वो जब बेल्जियम में अप्लाई करते हैं तो इस चीज को अपने जहन में रखिए कि वहाँ पर ब्लॉक अकाउंट जरूरी है। आपको अगर फरवरी इनटेक है तो एक प्लस पॉइंट है कि आपको तकरीबन 7,000 यूरोज ब्लॉक अमाउंट देनी है, जो कि बहुत ही कम है। और अगर सितंबर इनटेक है तो फिर वो ज्यादा होती है, 12,000 13,000 यूरोज हो जाता है। अभी चूंकि फरवरी इनटेक के लिए एडमिशन ओपन होने वाले हैं, सितंबर में एडमिशन ओपन हो जाएंगे, अगस्त के एंड या सितंबर के स्टार्ट में। तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी और बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए भी। बहुत ज्यादा बेल्जियम में फरवरी इनटेक के लिए ऑप्शंस नहीं होंगी, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे वहाँ एडमिशंस भी आसानी से हो सकते हैं और आपको वीजा तो बहुत ही आसानी से मिलता है, क्योंकि एक बेहतरीन गारंटी आपके पास मौजूद होती है ब्लॉक अकाउंट की सूरत में, जो आप ऑलरेडी पैसे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेज चुके होते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट आपको शो करवानी नहीं पड़ती है। कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती फरवरी इनटेक के लिए। एक यूनिवर्सिटी थॉमस मोर जो कि लाजमी फरवरी इनटेक के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो बैचलर भी ऑफर करेगी और मास्टर्स भी ऑफर करेगी। और यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट्स होंगे उनकी भी डिटेल में आपको बता देती हूँ। बैचलर में बिजनेस के कोर्सेज होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज होंगे, ब्रांडिंग एंड एक्टिवेशन के कोर्सेज होंगे, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के कोर्सेज होंगे बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए। फी जो है सालाना 7,000 यूरोज तकरीबन होगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और ब्लॉक अमाउंट आपने देनी है 7,000 यूरोज। इसके अलावा मास्टर के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं थॉमस मोर में, एक है इंटरनेशनल टीचर और दूसरा है अफ्रीकन बिजनेस। अफ्रीकन बिजनेस भी इंटरनेशनल बिजनेस ही है। मैं ये क्लैरिटी स्टूडेंट्स को दे देना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे जब अफ्रीकन बिजनेस का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं नहीं, ये तो हमारे काम की चीज ही नहीं है, हमने बीबीए किया है लेकिन हम ये क्यों पढ़ें। तो ये अच्छी ऑप्शन है आपके पास। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को देखें तो आइल्स या डुओलिंगो, ये 2 चीजें एक्सेप्ट करेगी थॉमस मोर यूनिवर्सिटी और ज्यादातर चांसेस यही है कि सिर्फ थॉमस मोर ही एडमिशन ओपन करे बेल्जियम में। इसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। हमारा एक्सपीरियंस फरवरी इनटेक का हमेशा थॉमस मोर के साथ अच्छा और बेहतरीन रहा है। हमारे तमाम तर स्टूडेंट्स वहां जाके पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देते हैं। किसी भी इवन एक सिंगल स्टूडेंट ने भी ये नहीं बताया कि हमें यहाँ पर आके कोई परेशानी हुई है या हमें काम नहीं मिला या हम वापिस आ रहे हैं या हमारी स्टडीज अच्छी नहीं है। सब ऑल सेटल्ड हैं। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप जाते हुए तो स्टूडेंट को ऑफर नहीं होगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज कर रहे होते हैं तो बहुत सारे स्कॉलरशिप जो हैं वो बच्चों को देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप। मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप में आपको तकरीबन 8200 यूरोज पर ईयर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको स्कॉलरशिप अमाउंट है। जब आप मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो इतनी अमाउंट आपको जो है वो मिल सकती है। उसके अलावा एक स्कॉलरशिप है एरेस ARES स्कॉलरशिप। ये उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है
और वो स्टूडेंट्स वहाँ के लिए एलिजिबल होते हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं और ये पर मंथ स्कॉलरशिप की अमाउंट आपको दी जाती है, आपके अकाउंट में आती है तकरीबन 1150 यूरोज। जिस स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलता है उसको तो खैर कुछ भी वहाँ पर परेशानी किसी किस्म की, ना तो उसको ट्यूशन फी की होती है, ना उसे लिविंग एक्सपेंसेस की कोई परेशानी रह जाती है। इरास्मस मुंदस है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। VLIR UOS स्कॉलरशिप है, इसमें आपको तकरीबन 700 से 1000 यूरोज पर मंथ मिलते हैं। रेजिडेंस की अगर हम बात करें तो सबसे मेन और पहली चीज जो ज़हन में आती है कि यूनिवर्सिटी की अपनी ही डॉर्मेटरी में स्टूडेंट्स प्रेफरेबली जाना चाहते हैं और वो रीजनेबल भी होती है, ठीक है। और अगर वो नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटी के पास प्लेस नहीं है, स्पेस नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिहाइश देने की, तो फिर आप वहां पर शेयर्ड अपार्टमेंट्स ले सकते हैं। शेयर्ड अपार्टमेंट्स में भी तकरीबन उतना ही खर्चा होता है स्टूडेंट का जितना तकरीबन आपका डॉर्मेटरी, यूनिवर्सिटी की डॉर्मेटरी बुक करवाने में आता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो किसी के साथ अपार्टमेंट अपना शेयर नहीं करते, उनके लिए फिर स्टूडियो रूम्स हैं, वो थोड़ी जरा ज्यादा जो है वो अमाउंट बनती है उसकी। स्टूडियो रूम्स में फिर स्टूडेंट्स रह सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग होम स्टेज करते हैं, ठीक है, होम गेस्ट या पेइंग गेस्ट के तौर पर भी रह सकते हैं। यहाँ पर फिर डिपेंड करता है कि खाना भी या नाश्ता भी आपको वहीं से मिल जाए और आपकी लॉन्ड्री भी वहीं हो सकती है और आपने सिर्फ वहां रहना है और पे करना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अर्निंग की अगर हम बात करें तो 20 आवर्स अलाउ हैं पर वीक उनको काम करने के लिए लीगली, और आपकी जो टैक्स फ्री अमाउंट है हर साल तकरीबन वो 14,000 यूरोज तक बन जाती है, ठीक है, जो आपकी टैक्स फ्री है। और उसके अलावा आपको जब छुट्टियां होती हैं, जब स्कूल्स में छुट्टियां हैं, तो आप उस दौरान फुल टाइम वर्क भी कर सकते हो। लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक एनुअल लिमिट दी हुई है, 600 घंटे आप काम कर सकते हैं एक साल में, ठीक है। स्टूडेंट जब भी कोई काम करता है तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसके अंदर उसकी जेडीज क्लियर होती हैं। उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि वो इतने घंटे काम कर सकता है और ये काम उसने करने हैं, इससे हट के वो कोई भी और काम नहीं कर सकता। वो वेल डिफाइंड एक कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाते हैं और उसी पे आपने जो है वो स्टिक रहना होता है। उसके बाद हम अगर डेली वेजेस की बात करें तो मैं आपको डिफरेंट जॉब्स बताती हूँ कैटेगरीज के। इस कैटेगरी में तकरीबन वहां पर आपको कितने यूरोज पर और मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें वेटर या वेटरेस की जॉब, तो उसके लिए आपको 11 से 14 यूरोज। इसी लिहाज से ये कंट्री बेस्ट है क्योंकि वहां पर अर्निंग अच्छी है। तो अगर आप वेटर हैं तो आपको 11 से 14 यूरोज पर और मिलेंगे। अगर आप रिटेल असिस्टेंस कर रहे हैं, आप सुपरमार्केट्स में काम कर रहे हैं कैशियर के तौर पे या सेल्समैन के तौर पे, तो वहां पर आपको डेली वेजेस जो मिलेंगे वो है 10 यूरो से लेके 13 यूरोज तक पर और। जी, बेबी सिटर की और नैनी की जो वहां पर डेली वेजेस जो पर और अर्निंग है वो 8 यूरो से लेके 12 यूरोज तक है। क्लीनर की जो जॉब होती है उसमें भी आपको 10 यूरो से लेके 13 यूरोज तक आपको कोई भी 11, 12 या 13 आपको कोई भी अमाउंट मिल सकती है पर और। लैंग्वेज ट्यूटर जो होते हैं, लाइक अगर आपने डच सीख ली है, आपको जो है वो यूरोपियन लैंग्वेजेस आती हैं, अगर आपने लैंग्वेज सिखानी है तो आपको पर और 15 से 23 यूरो मिलेंगे। एकेडमिक ट्यूटर की भी बड़ी अच्छी वेजेस हैं। आप पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं जो वहां जाके अपनी भी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं और ट्यूशंस भी पढ़ा सकते हैं, होम ट्यूशंस आप पढ़ा सकते हैं, उसके भी वेजेस बहुत अच्छे हैं। 15 यूरो से लेके 25 यूरो आपको पर और मिलेगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट अगर आप बनते हैं, अपनी ही यूनिवर्सिटी में काम करते हैं एज ए लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो आपको 14 यूरो से लेकर 25 यूरो तक पर और मिल सकते हैं। ये वही बात है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब्स करोगे तो वो तो फिर ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी अर्निंग आपकी होगी। ये जस्ट आपकी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें भी पढ़े लिखे लोगों के लिए ज्यादा अमाउंट और जो काम जो नॉर्मल जो हर बंदा कर सकता है ऑब्वियसली उसके लिए अमाउंट्स कम है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में अगर आप आते हैं तो आपको 13 यूरो से 22 यूरो तक आपको पर और मिल सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के स्टाफ के तौर पे आप काम करते हो तो आपको 10 यूरो से 14 यूरो। एक तो आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हुए कितनी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा आपको मैंने ऑप्शंस बता दी हैं कि आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि आप वहां पर होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप वहां पर लैंग्वेज ट्यूटर बन सकते हैं, आप वहां पर सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आ सकते हैं, आप वहां पर क्लीनिंग स्टाफ के तौर पे काम कर सकते हो, आप वहां पर होम डिलीवरीज कर सकते हो, आप फूड डिलीवरीज कर सकते हो। आप बहुत सारी ऑप्शंस हैं बेल्जियम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर फिजिकल काम करने के लिए चाहिए होंगे उनमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट और आपकी आईडी होती है, देन आपका बेल्जियम का रेजिडेंस परमिट होगा, देन आपका NISS यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं बेल्जियम में वो चाहिए होगा, देन आपको स्टूडेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट जो आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरमियान में होगा। सिटीज की कैटेगरी अगर हम देख लें तो सबसे टॉप पे ब्रसल्स है। ब्रसल्स में अर्निंग भी ज्यादा है, ब्रसल्स में एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है। ब्रसल्स उनका कैपिटल भी है बेल्जियम का। उसके बाद ल्यूवेन है, ल्यूवेन में अच्छे इनकम हो जाती है। उसके बाद गेंट है और एंटवर्प है, उसके बाद लीग है। तो ये सिटीज की कैटेगरीज हैं कि इस तरह आपको यहाँ पर अच्छी अर्निंग, ठीक है, और फिर उससे कम और फिर उससे कम और उससे कम आपको मिल सकती है। सेविंग आपने कैसे करनी है कुछ टिप्स आपको दे देती हूँ। बेल्जियम में रहने वाले स्टूडेंट्स ने ही हमें ऑब्वियसली हम उनसे राब्ते में रहते हैं अपने स्टूडेंट्स से और उनसे पूछते रहते हैं कि कैसे मैनेज करना चाहिए
और क्या हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका जो है वो सजेशंस हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो वो यही कहते हैं कि आपको स्टूडेंट्स को खाने पीने के लिए, अपने नाश्ते लंच वगैरह के लिए आपको स्टूडेंट कैफेटेरिया यूज करने चाहिए, जिसमें आपको 3 से 7 यूरोस तक आराम से आप एक अच्छा मील खा सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी है, ठीक है। आपको सुपरमार्केट से ही ग्रोसरीज करनी है, आपने उसके अलावा कहीं और से नहीं ग्रोसरीज करनी। जो बड़े सुपरमार्केट स्टोर्स हैं, स्टोर्स से आपने शॉपिंग कम करनी है, वहां पर महंगी चीजें होंगी। आपने सुपरमार्केट से ही अपनी ग्रोसरीज, अपनी सारी डेली लिविंग एक्सेसरीज सारी आपने वहीं से ही परचेज करनी है। दूसरा, स्टूडेंट जो म्यूजियम और जिम्नेजियम वगैरह यूज करते हैं तो उनके लिए भी स्टूडेंट कार्ड्स पर डिस्काउंट्स होती हैं, वो लाजमी लिया करें। देन आप अपने यूज करने के लिए अगर आप स्टूडियोज में या कहीं और ऐसी जगह रह रहे हो, आपको किसी फर्नीचर की या कोई व्हीकल वगैरह की जरूरत है, तो कोशिश करें कि वहां पर, पाकिस्तानी सिस्टम तो है नहीं कि सेकंड हैंड चीजें बहुत ही गंदी होंगी, नाकाबिल इस्तेमाल होंगी। आप वहां पर प्रेफरेबली सेकंड हैंड फर्नीचर या सेकंड हैंड व्हीकल खरीदिए और उसको यूज करें। चलिए, ये तो एक ओवरव्यू हो जाता है जी आपका कि बेल्जियम में आपने कैसे रहना है, क्या क्या आपको ऑप्शंस वहां पे मिल सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बेल्जियम के अंदर जो वीजा प्रोसेस है, वीजा प्रोसेस बेल्जियम का इस तरह होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देती है, आपने ट्यूशन फी पे करनी होती है, उसके बाद वो आपको ब्लॉक अमाउंट जो है वो आपकी जमा करवाने के लिए आपको एक अकाउंट डिटेल देते हैं, आपसे कुछ पूछते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह वो आपने देने होते हैं और आपने अपनी ब्लॉक अमाउंट जमा करानी होती है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। फिर यूनिवर्सिटी आपको एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भेजती है, वो एक्सेप्टेंस लेटर और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपनी वीजा फाइल में लगाना होता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको, अगर आप तो श्योर हो कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, उसकी बेस पे आप अपनी अपॉइंटमेंट पहले भी बुक करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में एट द एंड ऑफ द इनटेक जो है ना वो अपॉइंटमेंट्स मिलना बंद हो जाती हैं या बहुत लेट होती हैं, जिसकी वजह से फिर वीजा रेशोज पर भी इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अर्ली ही अप्लाई करें और अर्ली ही आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करवा लें एम्बेसी से। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फी पे करनी होती है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल चाहिए होते हैं, आपको अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपोस्टाइल चाहिए होता है। उसके अलावा अगर कोई बेल्जियम में या किसी भी शेंजन जोन में आपका कोई ब्लड रिलेटिव, कोई अम्मी अब्बू बहन भाई, इनमें से कोई मौजूद है या आपकी फुफ्फो चचा ताया, ठीक है, इनमें से कोई है तो वो आपको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है। आप अपनी फैमिलीज को भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप साथ नहीं लेकर जा सकते। आप वहां जाकर फैमिली रीयूनिफिकेशन के तहत अपनी फैमिलीज को, अपने बीवी बच्चों को या अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को आप इजीली बेल्जियम में बुला सकते हैं। वीजाज इनके अच्छे हैं, वीजा रेशो अच्छी है, ये जरूर वीजा देते हैं। बेल्जियम में अप्लाई करवाने के लिए हमारे जो है टीम, उन्होंने एडमिशंस लेने स्टार्ट कर दिए हैं, साइन अप लेने स्टार्ट कर दिए हैं। आप आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अप्लाई करने से पहले आपकी रेडी होनी चाहिए, और समटाइम्स स्टूडेंट्स हमारे पास लेट आते हैं और फिर वो सारी अफरा तफरी में चीजें जो है ना वो रॉन्ग हो रही होती हैं। ऑब्वियसली बच्चे थोड़ा हसल का शिकार हो जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आपने अगर प्लान कर लिया है कि आपने मूव करना है, आप अपना कंट्री चूज करें, उस पर रिसर्च करें और उसके अकॉर्डिंगली साइन अप करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स टीम की माहिर राय के साथ जो है ना वो आप उसको रेडी करें और फिर जल्द अप्लाई करवाएं और जल्द वीजा पाएं। थैंक यू सो मच।